ज़हनी बीमारी में मुब्तला इंसान को हमारे माशरे में ज़्यादातर पागल कहा जाता है। आज हम जिस मेंटल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। 24 मई इज़ अ वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, हमारा माशरा ज़्यादातर उन्हीं को ही पागल बुलाता है, और जब यही लोग अस्पतालों में एडमिट होते हैं हम उसी को ही पागल खाना भी कहते हैं। आज हम उनकी सिम्टम्स को, उनकी तकलीफ को डिस्कस करेंगे, वो किस तरह की अलामात को एक्सपीरियंस करते हैं। हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स को ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब हेलुसिनेशंस क्या होता है? दुनिया को समझने का, या जो हम इस दुनिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके 5 तरीके हैं। हम सुनते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं। जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं उनकी ये सेंसेस अफेक्ट हो जाते हैं। उनका सुनना, समझना, दिखाई देना, उनका टच करना, टेस्ट, उनकी ये सारी सेंसेस अफेक्ट हो जाते हैं। अब उनको वही एक्सपीरियंसेस, वही तजर्बात होंगे जो दूसरे लोगों को जो इस बीमारी में मुब्तला नहीं है, नहीं होते। मिसाल के तौर पे ये लोग कमरे में बैठे हुए ये भी कहते हैं कि उनको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही होती। इन लोगों को वो चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं दे रही होती। इसी तरह इनकी टेस्ट से भी रिलेटेड ये होता है कि इनको कुछ ना कुछ टेस्ट महसूस हो रहा होता है जबकि वो टेस्ट दूसरे को नहीं आ रहा होता। स्मेल से भी इनका यही एक्सपीरियंस होता है। और फिर डिल्यूजन जो ये एक्सपीरियंस करते हैं वो होता है कि एक ऐसा अकीदा ये बना लेते हैं जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, और ये उस अकीदे पे बहुत पुख्ता यकीन होता है इनका। अब हमारा माशरा इनको पागल इसलिए कहता है कि ये जो इनका अकीदा होता है, कभी कभी तो ये जो हम आम तौर पे ज़िंदगी में बातें करते हैं उससे कुछ ना कुछ करीब तर होता है, और कभी कभी वो हकीकत से बिल्कुल ही दूर होता है। जब लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अकीदा गलत है, ये बात सही नहीं है, तो इन लोगों को गुस्सा आता है, इन लोगों को एग्रेशन पड़ता है, और ये मारने के लिए अगले बंदे की तरफ जाते हैं। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा बंदा है जो थोड़ी सी गैर मुनासिब बातें कर रहा हो, जो हकीकत से बहुत दूर जिसका ताल्लुक, और आपको लगता है कि ये बंदा समझ नहीं सकता, और अगर मैं समझाता हूँ ये गुस्से में आता है, हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोई जवाब भी नहीं देना चाहिए इस तरह की चीज़ों का, या उनसे कोई और उनका हालचाल या बात पूछ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक और बहुत ही अहम बात ये है कि जब इस तरह के लोग मुख्तलिफ तरह का तजर्बात कर रहे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो जाता है, इनको वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, सुनाई दे रही होती हैं जो दूसरों के तजर्बात में नहीं होती, तो घर वालों की टेंडेंसी होती है सबसे पहले इनको किसी भी इलाज पीर फकीर के पास ले जाया जाए। और उसमें होता ये है कि हरासा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो कि बहुत हकीकत है कि बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ हरासा होते भी हैं। जो सूरत, जो ईमान हम अपने घर में पढ़ के किसी को दम कर सकते हैं, जो क्योंकि हर चीज़ की अपनी कुव्वत है, इसी तरह मज़हब की भी कुव्वत है, उसमें जो आयात है, तो वो जो घर वाले पढ़ सकते हैं वो बाहर के लोग नहीं पढ़ सकते कभी। बाहर जाना ज़्यादातर यही है कि आप अपने आप को हरासा होने के करीब ख़तरे की जानिब लेके जा रहे हैं। और इनका दूसरा हाल ये होता है मेडिसिन्स। और इसके अलावा ये लोग अपना हाइजीन का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, लोगों से अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, सोचने का अंदाज इनका बिल्कुल अफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि डोपामीन केमिकल जो पैदा होता है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, वो इम्बैलेंस हो जाता है, और जो कि जिसकी वजह से इंसान के रवैये में जो है वो बदलाव आ जाता है, और माशरे के लिए वो लोग पागल बन जाते हैं। तो ये केमिकल किसी में भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो जो अल्फाज हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई ना बोले, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हम दूसरों के लिए बोलने से अवॉइड करें, गुरेज करें। थैंक यू।